नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीते दिनों जिस प्रकार से लगभग अगर आप 1 साल, 1.5 साल से बिहार में अगर क्राइम का अगर ग्राफ देख ले, मर्डर का ग्राफ देख ले, तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है बिहार के लिए। आपको बताते चले कि अभी-अभी एक मामला बहुत ही ताज़ा है, जिसमें पटना आगमकुआ थाना क्षेत्र स्थित एशियन हॉस्पिटल की संचालिका डायरेक्टर कहे सुरभिराज का हॉस्पिटल में घुसकर उचक्कों के द्वारा गोली मार दी गई और लगभग 5-7 की संख्या में आकर इस प्रकार का वारदात को अंजाम देना और घुसकर गोली मार देना, वो भी 1 राउंड 2 राउंड नहीं, 6 राउंड 7 राउंड गोली का चलना, ये वास्तव में प्रशासन की, सरकार की विफलता को दर्शाता है। और जिस प्रकार से बिहार में ग्राफ बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कहीं ना कहीं 5-10, 2-5, 3-2 घटनाएं रोज सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए चिंताजनक है। सरकार को निश्चित रूप से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है कि भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ होना है और इस प्रकार का खुलेआम स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस पर निश्चित रूप से सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और सरकार को इस तरह की जो रोज घटनाएं हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से सोचकर एक उचित कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कार्रवाई होती है, लेकिन तत्क्षण होने की आवश्यकता है। आखिर बिहार में पुलिस के नजर से कोई भी व्यक्ति कैसे बच सकता है, और खासकर इन सब तरह की घटनाओं में एक लंबे समय का लग जाना अनुसंधान में, ये भी कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करता है। लेकिन ये एक चिंताजनक स्थिति है कि भाई हॉस्पिटल हो, पब्लिक प्लेस हो, किसी भी जगह पर अगर जो हम बात करें बदमाशों की, तो खुलेआम जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी विपक्ष अगर बोलता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कोई गलत बात तो है नहीं। इस प्रकार की घटनाएं तो हो रही हैं, तो इस पर कैसे अंकुश लगा जा सकता है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इस पर गंभीर चिंतन करते हुए जो उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जल्द से जल्द जो एशियन हॉस्पिटल की संचालिका को गोली मार देने वाले जितने भी बदमाश हैं, जो इसमें शागिर्द हैं, शामिल हैं, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर देना चाहिए। तो ये घटना है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।